तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास 10th की चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का लास्ट क्लास चली, जिसमें क्लास नंबर हम 21 में पहुंच गए। तो आज हमारी 3 चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हम 4 चैप्टर की ओर चलेंगे। तो हमने पिछली 20 कक्षाओं में 3.1, 3.2, 3.3 के बारे में अच्छे से अध्ययन किया। अब हमारी लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्लास है। इसके बाद हम 4th क्लास की ओर चलेंगे। इस प्रश्न को देखिए, आप क्या बोला है, किराए पर पुस्तक देने वाला पुस्तकालय, है ना। किराए पर पुस्तक देने वाला पुस्तकालय प्रथम 3 दिन का किराया नियत किराया किया है, यानी प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद जितने अतिरिक्त दिन आप किराया लेंगे तो उसका अलग चार्ज किया। जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय में प्रथम 3 दिवस का किराया उसने निर्धारित कर दिया कि 3 दिन का किराया इतना फिक्स है। फिर उसके बाद आप जितने दिन का पुस्तकालय लेंगे उसके बाद किराया अतिरिक्त है। तो 3 दिन का एक फिक्स किराया बना दिया, उसके बाद अतिरिक्त किराया बना दिया। तो इस 3 दिन का किराया क्या है, अतिरिक्त किराया। तो सरिता क्या करती है, सरिता 7 दिन के लिए 27 रुपये देती है। यानी जब पुस्तकालय में जाती है, सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक लेती है और 27 रुपये अदा करती है। तथा सुशी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा करती है। सुशी 5 दिनों के लिए कितना अदा करती है, 21 रुपये करती है। और सरिता 7 दिनों के लिए कितना करती है, 27 करती है। सरिता 7 दिनों के लिए 27 रुपये अदा करती है, सुशी 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा करती है। तो लास्ट में प्रश्न वाला क्या पूछ रहा है कि 5 दिनों के लिए 21 अदा करती है, तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया, यानी प्रथम 3 दिन का वो कितना किराया लेता था पुस्तकालय वाला, और उसके बाद प्रत्येक दिन के लिए कितना किराया लेता था। तो जो आपका नियत किराया है इसको आपको x मानना पड़ेगा, और अतिरिक्त दिन का किराया को क्या मान लेंगे, भाई। तो माना नियत किराया x रुपये है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा, फिर इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने का लगन। तो माना नियत किराया, क्या नियत जो 3 दिन का है, प्रथम 3 दिन का किराया, यहाँ पे बोला है प्रथम 3 दिन का नियत किराया है। तो माना नियत किराया x रुपये है। ठीक, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 22 है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹22 है। ठीक, जो आपका 3 दिन का किराया फिक्स किया गया था उसका कितना मान लेते हैं, x। उसके बाद जितने दिन जाएगा उसका हम क्या मान लेते हैं, 22। अब चलते हैं प्रश्नानुसार में। प्रश्नानुसार में देखिए, प्रश्नानुसार क्या बोला है प्रश्न, चूंकि सरिता, कौन, सरिता ने 7 दिन के लिए 27 रुपये अदा की। कौन, सरिता। सरिता क्या करती है, 7 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए ₹27 अदा करती है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के हिसाब से 7 दिन के लिए कितना देती है, 27। ठीक, अब किराए पर पुस्तक देने वाले ने प्रथम 3 दिनों के लिए नियत किया है। तो प्रथम 3 दिन का x माने है नियत किराया। प्रथम 3 दिन का नियत किराया x, यानी 3 दिन हो गए, यानी 3 दिन का x रुपये दुकान वाला ले लिया, यानी पुस्तकालय वाला ले लिया। ठीक, फिर उसके बाद जितने दिन जाएंगे उतने 22 ले रहा है, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए 22 ले रहा। तो 3 कितना हुआ, ये 3 दिन नहीं आता। सो टोटल सरिता 7 दिन का ले रही है, तो 3 दिन का x रुपये दे दी। तब कितने दिन बचे, 4। और 4 का प्रत्येक दिन का 22 ले रहा था। 3 दिन इसका x है, 3 दिन का फिक्स है, नहीं आता। तो 4 22 बराबर कितना अदा करती है, 27 रुपये। समीकरण 1। समीकरण 1। पुनः देखिए, सुशी ने 5 दिन के लिए, किसके लिए, 5 दिन के लिए रुपए कितना अदा करती है, ये देखिए
5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा करती है, रुपये 21 अदा करती है। ठीक, तो चलिए देखिए 5 दिन, तो पहले 3 दिन का वो फिक्स है 100 रुपये, ये 3 दिन है, एक्स यानी 3 दिन है, लिखा है नियत किराया, प्रत्येक 3 दिनों का नियत किराया बना 3 का एक्स। अब 5 दिन गए, 3 में 5 गए 2 बचा, कितना 2, और 2 दिन 3 दिन इसका 2, तो 3 2 5 दिन का कितना अदा करती 21 रुपये। समीकरण 2 आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बन गया। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। कौन से विधि से सॉल्व करना है? विलोपन विधि से। चलिए लगाइए, समीकरण 1 एवं 2 से, कहाँ 1 एवं 2 से, ठीक। एक कहाँ है देखिए, x + 4y = 27। समीकरण 2 कहाँ है, x + 2y = 21। ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक। अब इन समीकरणों को आप क्या करेंगे, एक पद को विलुप्त करेंगे। यहाँ पर देखेंगे x एक जैसे, यानी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। जब x एक जैसे नहीं होते तब हम गुणा भाग करते हैं। x दोनों एक जैसे है ना, x बस आपको चिन्ह बदलना है। यहाँ लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। चलिए घटाइए, प्लस सबका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। सब सोचेंगे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस छिपा रहता है। प्लस x माइनस x क्या हो गए, कट गए, x कट हो गए तो क्या बचा 4 में, अभी न्यू वाला चिन्ह लेंगे तो 4y में 2y के कितना बचा 2y, ठीक। अब 27 में कर जाए 21, तो 27 में 21 गए 6, गुणे वाली बटे में, गुणे वाली कहाँ जाएगी, बटे में, तो 2/3 6, तो y का मान कितना आया 3, 2/3 6। यानी जो अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का ले रहा था 3 रुपये, अतिरिक्त किराया प्रत्येक दिन का कितना ले रहा था 3। देखिए अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये था प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो y का मान कितना 3, यानी 2-3 दिन के बाद वो 100 रुपये लिया, फिर उसके बाद 3 रुपये प्रत्येक दिन का ले रहा है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि y का तो मान निकाला, आपको x का मान निकालना है। इस y का मान आप कहीं रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में आपको x मान निकालना। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए उठाइए समीकरण 1 कहाँ है, x + 4y = 27, x + 4y = 27, ठीक। x निकालना है, 4 उतर आया, y का मान अभी हम निकाले हैं 3, कितना निकाले हैं 3, तो बराबर 27, x = 27, 4/3 12, कितना 4/3 12 = 27, x = 27 + 12 उधर गया तो -12, x = 27 में 12 गए 15, 27 में 12 गए कितना 15, तो x का मान 15 निकला। अब y का मान कितना निकला 3। अतः हमने क्या बोला है, नियत किराया x, तो x का मान कितना आया 15। अतः नियत किराया 15 रुपये है, यानी प्रथम 3 दिन को 15 रुपये ले लेता है। फिर उसके बाद जितने दिन आप अलग से जाएंगे, फिर जैसे 4 दिन लिए तो 15 3 18, 5 दिन 18 3 21, 21 के बाद 3 रुपये बढ़ाता जा रहा है। तो प्रथम 3 दिन का 15 रुपये फिक्स किया नियत किराया। तो नियत किराया कितना है 15 रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान रहा है 22। यहाँ लिखेंगे अतः नियत किराया, क्या नियत किराया 15 रुपये है, रुपये 15 है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, क्या प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपये 3 है, ठीक। तो इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। एक बार और समझने की कोशिश करिए। पुस्तकालय वाला क्या किया कि अपने पुस्तकालय में एक नियम निर्धारित किया। नियम क्या निर्धारित किया कि प्रथम 3 दिवस का उसने किराया फिक्स कर दिया, यानी नियत किराया उसको फिक्स है, कोई भी आए, यानी प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स कर दिया था, 15 रुपये ले रहा था। कितना ले रहा था 15। फिर उसके बाद जैसे ही अब 3 दिन के बाद बुक लेंगे तो फिर 3 रुपये प्रत्येक 3 दिन 3 रुपये, फिर अगले दिन का 3, फिर अगले 3 का, प्रत्येक प्रथम 3 दिन का 15 फिक्स किया था, ठीक। फिर उसके बाद 3 रुपये फिक्स किया था। तो फिर बोल रहा था कि सरिता गई तो 7 दिन के लिए 27 दी,
और सूसी गई तो 5 दिन के लिए कितना दी 21। तो बताइए कि नियत किराया क्या है, अतिरिक्त किराया है। तो हमें शुरू में पता नहीं है, तो नियत किराया हमें x मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया क्या मान लिए y। ठीक, नियत किराया x, अतिरिक्त किराया y। अब प्रश्न बोला है कि सरिता 7 दिन के लिए 27 अदा करती है, तो ये x प्लस 4y के लिखे 4y ये 7 दिन है, तो 4 इसका 3 दिन का नियत है, तो 4 3 7 बराबर 27 समीकरण 1। अब सूसी इसी के लिए 5 दिन के लिए कितना अदा करती है 21, तो 5 दिन का है, तो 2y और 3 x का 3 है, 3 दिन का x है, तो 3 2 5y बराबर 21 समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 2 को उठा लीजिए, सबका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, x कट गया, तो 4 में 2 गए 2y, और 27 में 21 गए 6, गुणे वाली बटे में 3 एकम 3 दूनी 6, तो y का मान कितना है 3। इस y का मान उठा के कहीं भी रख दिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो समीकरण 1 में रख दिया तो x का मान निकला, तो 4x उतर आया, 4 गुणे y का मान 3, 4 3 12, उधर गया -12, 27 में 12 गया 15, x का मान कितना है 15। अतः नियत किराया 15 रुपये, अतिरिक्त किराया कितना है ₹3। तो चलिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक चैप्टर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे 4th अध्याय में, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए मिलते हैं अगली क्लास।